Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fifth English class. Today in our English class we are going to read our lesson number 4, Cloudy Morning and the Haystack. So बेटा जो क्लाउडी मोने हैं जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं और इन्हें अपनी जो पेंटिंग है इम्प्रेशनिज्म उस स्टाइल को इन्होंने विकसित किया है, उस स्टाइल को इन्होंने इजाद किया है और इसी के लिए उन्हें जाना जाता है। इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इनके नाम के सामने ऑस्कर लगता है। सो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं देयर इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड मोने। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मोने, इसके अंदर एक साइलेंट लेटर है। सो साइलेंट लेटर कौन सा है? विच डू यू थिंक इट इज? तो इसमें जो साइलेंट लेटर है वो कौन सा है? यस, इसमें हमारा जो लेटर टी है वो हमारा साइलेंट है। हम इसे क्या पढ़ेंगे? मोने। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म क्या होता है बेटा? ये एक पेंटिंग की एक स्टाइल होती है। ये एक प्रकार की पेंटिंग स्टाइल होती है। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। द फ्रेंच पेंटर ऑस्कर क्लाउडी is known for creating a new style of art called impressionism. सो जो एक फ्रेंच जो पेंटर हैं, ये फ्रांस के पेंटर हैं बेटा। तो ये फ्रेंच पेंटर हैं और ये ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, इसलिए इनके नाम के सामने ऑस्कर लगा है। ऑस्कर क्लाउडी मोने इज नोन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट। तो इन्हें एक नई जो स्टाइल है आर्ट की, जो एक नई स्टाइल है उसे क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। जो आर्ट क्या है? इम्प्रेशनिज्म। सो इम्प्रेशनिज्म का इन्होंने शुरुआत की थी स्टाइल की और इन्होंने ही इस स्टाइल को इजाद किया था। ही वॉज बोर्न इन पेरिस इन 1840 और इनका जन्म पेरिस में 1840 में हुआ। एज ए चाइल्ड ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम ऑन द बीच वॉचिंग नेचर। तो जब ये छोटे बच्चे थे तो वो जो अपना पूरा जो समय है वो व्यतीत करते थे बीच पे बैठे हुए और प्रकृति को देखते हुए। सच एज स्काई, जैसे कि आसमान, द सी समुद्र, एंड ट्रीज और पेड़ों को। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई वट ही सा इन हिज चाइल्डहुड। और जो चीजें उसने बचपन में देखी थी, जो चीजें उसने बचपन में ऑब्जर्व की थी, उन्हीं से वो इन्फ्लुएंस हुआ एंड बिगेन टू रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन द कैनवस। और उन्हीं चीजों को वो कैनवस के ऊपर उतारने लगा। कैनवस क्या होता है बेटा? जो आपने देखा होगा, जो चित्रकार होता है वो एक बोर्ड के ऊपर पेंटिंग करता रहता है। एक्चुअली उस बोर्ड के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा रहता है जो कि स्पेसिफिकली पेंटिंग करने के लिए ही बनाया जाता है। उसी कपड़े को कैनवस कहा जाता है। One of Monet's observation was the effect that sunlight had when fell on different objects. So one of Monet's observation was कि जो मोने ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व की थी, उनमें से एक था इफेक्ट दैट सनलाइट हैड व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कि जो सनलाइट होती है, जब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है तो वो उनके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। तो आपने देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम में जो सन की जो लाइट होती है वो चीज़ों के ऊपर पड़ती है तो उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। उनकी जो शेड होती है, उनकी जो परछाई होती है वो भी डिफरेंट होती है। दोपहर के समय में जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होता है और उसकी जो शेडो होती है वो छोटी होती है। और शाम के समय में भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो सन का इफेक्ट पड़ता है उससे उनका जो कलर है वो अलग ही हमें नजर आता है। जो मोने था, उन्होंने अपनी यही जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो सनलाइट की जो और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती थी उनसे उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता था, उसको बड़ी ही कीनली उसने ऑब्जर्व किया था। तो वो उन्हीं उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें से एक थी। ही ट्राइड वेरी हार्ड टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ लाइट। उसने बड़ी ही मेहनत की, बड़ा ही हार्डवर्क किया ताकि वो जो इफेक्ट है सनलाइट का उसको वो कैप्चर कर सके। एंड शैडो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे एंड इन डिफरेंट सीजन्स।
जो डिफरेंट टाइम होते थे, जो दिन का जो डिफरेंट डिफरेंट समय होता था उसके अंदर जो उसका इफेक्ट होता था, और जो डिफरेंट सीजन्स होते थे जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, तो उनके अंदर जो डिफरेंट इफेक्ट्स, वो जो चेंजेस होते थे, उन्हें कैप्चर करने के लिए उसे बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी। This led him to paint the same objects repeatedly. So इसने क्या किया, उसे वो सेम ऑब्जेक्ट को बार बार उसे पेंट करना पड़ा। These paintings are called सीरीज पेंटिंग्स, और इन पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है, सीरीज पेंटिंग्स कहा जाता है। His series paintings Haystack, उसकी एक सीरीज पेंटिंग है जिसका नाम है हेस्टैक। हेस्टैक क्या होता है, हे मतलब सूखी घास और स्टैक का मतलब ढेर। तो आपने देखा होगा कि जो सूखी घास का जो ढेर है उसे हम कहते हैं हेस्टैक। सो हेस्टैक्स इफेक्ट ऑफ स्नो एंड सन आर क्वाइट फेमस। तो जो हेस्टैग है उसके ऊपर उन्होंने जो स्नो का और सन का जो इफेक्ट दिखाया है, वो पेंटिंग उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस है। मोने केम अक्रॉस stacks of hay during a casual walk in the fields near his house। जो मोने है, वो जो स्टैक्स है, वो जो आपने देखा होगा जिस प्रकार से हम जब गेहूं काटते हैं तो गेहूं को एक जगह पे लगाते हैं, तो उन्हीं को स्टैक्स कहा जाता। तो इसी प्रकार के जो सूखी घास के जो ढेर थे, तो वो एक कैजुअल वॉक पे जा रहे थे, तब उन्हें वो स्टैक्स दिखाई दिए उनके घर के पास में ही। He was fascinated by the effect of sunlight falling on the haystack। और जो सूर्य की रोशनी उस हैशटैग के ऊपर पड़ रही थी, तो उसने उसे आकर्षित किया अपनी तरफ। He immediately asked his companion, उसने अपना जो उसका जो साथी था पेंटिंग करते टाइम, तो उसे उसने कहा to bring his palette and canvas so that he could paint it। तो उसने अपना जो कंपेनियन, उसका जो कंपेनियन था, उसका जो साथी था, उसे पैलेट और कैनवस लाने के लिए कहा। पैलेट क्या होती है, आपने देखा होगा जो चित्रकार होते हैं वो जब पेंटिंग करते हैं तो उनके हाथ में एक छोटी सी ट्रे टाइप में होती है जिसके अंदर वो अपने कलर्स मिक्स करते हैं, तो उसे हम पैलेट कहते हैं। सो उसने अपने कंपेनियन से कहा कैनवस और पैलेट लाने के लिए। इन वन ऑफ हिज लेटर, तो अपने एक लेटर के अंदर, अपनी एक चिट्ठी के अंदर, ही He said, उसने कहा, I am struggling with a series of different effects haystacks, कि मेरी जो सीरीज है, उसकी जो सीरीज थी haystacks की, उसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मतलब उसे वो चीजें कैप्चर करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियां आ रही थी। बट एट दिस सीजन, लेकिन इस सीजन में द सन सेट सो फास्ट आई कैन नॉट फॉलो इट। तो इस सीजन के अंदर क्या होता है कि जो सन है वो बहुत ही जल्दी छिप जाता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जो सूर्य है वो बहुत जल्दी छुप जाता है। तो वो कहता है द सन सेट्स सो फास्ट आई कैन नॉट फॉलो इट, कि जो सूर्य है वो इतनी जल्दी छुप जाता है कि मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता। दैट मीन्स उसका जो इफेक्ट है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस टेक्स्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है, वो उसको कैप्चर करने में उसे बड़ी ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो सन है वो बहुत जल्दी छुप जा रहा है और वो उस इफेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। बिटवीन 1890s एंड 1891, 1890s और 1891 में मोने मेड अबाउट 30 पेंटिंग्स ऑफ द सेम हैशटैग। जो मोने थे उन्होंने लगभग 30 पेंटिंग्स बनाई उसी सेम हैशटैग की, टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ नेचर, ताकि वो नेचर का जो इफेक्ट है उसे वो कैप्चर कर सके। तो बेटा आगे हमारे पास है रूइन कैथेड्रल। तो ये भी उसकी जो फेमस पेंटिंग्स है उन्हीं में से एक है। और जो रूइन कैथेड्रल है ये एक चर्च है। रूइन कैथेड्रल इज ए चर्च इन रोइन। सो ये रोइन में ही एक चर्च है। सो फ्रांस में जो रोइन जगह है वहां पर ये चर्च है। सो रोइन कैथेड्रल, कैथेड्रल क्या होता है, गिरजाघर। जो बड़ा गिरजाघर होता है उसे हम कैथेड्रल कहते हैं। सो रोइन कैथेड्रल, द पोर्टल सनलाइट, जो उसका पोर्टल है सनलाइट, इज अनदर सीरीज ऑफ अबाउट 30 पेंटिंग्स।
वो एक 30 पेंटिंग्स की एक डिफरेंट उसकी सीरीज ऑफ पेंटिंग्स है। मोने टुक अ ईयर टू पेंट देम, मोने ने लगभग 1 साल लिया उन्हें पेंट करने के लिए, एंड अनदर ईयर टू गिव द सीरीज इट्स फिनिशिंग टच, और अगला 1 साल उसने लिया उस सारी पेंटिंग्स को फिनिशिंग टच देने के लिए, मतलब उसका जो इफेक्ट, वो सन का इफेक्ट जो दर्शाता था, उसे प्रॉपरली फिनिशिंग देने के लिए उसने लगभग 1 साल लिया, और 1 साल में उसने पेंटिंग्स बनाई, तो टोटल उसने 2 इयर्स का टाइम लिया। He would stand near the cathedral, वो उस गिरजाघर के पास खड़ा हो जाता है, and move from one canvas to another to paint the effect of the shifting sunlight, और वो एक कैनवस से दूसरे कैनवस में वो भागता रहता, ताकि वो जो शिफ्टिंग सनलाइट है, जैसे सूरज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी जो परछाई होती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो भी चेंज होता रहता है, तो उसे करने के लिए वो एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग मूव करता रहा, फ्रॉम वन एंगल टू अनदर, एक एंगल से दूसरे एंगल में, एज द डे प्रोग्रेस, जैसे जैसे जो दिन बीतता जाता था, बढ़ता जाता था, तो वो एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए और उसे पेंट करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए वो भागता रहता था, और एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग जाके वो उस इफेक्ट को कैप्चर करता था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रूइन कैथेड्रल इन मॉर्निंग लाइट, तो यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर है ये क्लियर मेरे यहाँ पर नहीं है, आपकी बुक में क्लियर है। सो आप देखेंगे इसके अंदर जो सन का इफेक्ट है वो डिफरेंट है, रूइन कैथेड्रल एट सनसेट, और ये है सनसेट के टाइम का। सो आप देखेंगे इसमें जो लाइट का इफेक्ट है उसे उसने बड़ी ही खूबसूरती से कैप्चर किया है। नेक्स्ट जो उसकी पेंटिंग ऑफ सीरीज है वो है वाटर लिलीज। So one of Monet's most famous works is the series called Water Lilies. तो जो मोने की एक मोस्ट फेमस वर्क जो उसका है, जो उसने अपना जो काम दर्शाया है, वो है वाटर लिलीज की सीरीज के अंदर। सो मोने हैड बिल्ड अ पॉन्ड इन हिज गार्डन, जो मोने है उसने अपने गार्डन के अंदर एक पॉन्ड बनाया था, विच वॉज डेकोरेटेड विद वाटर लिलीज एंड विल्लो ट्रीज, जो उसने वाटर लिलीज और विल्लो ट्रीज से उसने उसे डेकोरेट किया था, उसके चारों तरफ उसने विलो ट्रीज लगाए थे और उस पॉन्ड के अंदर वाटर लिलीज थी। ही कॉल्ड हिज गार्डन हिज मास्टरपीस, और वो अपने गार्डन को अपना मास्टरपीस कहता था, एंड क्रिएटेड मैनी पेंटिंग्स ऑन इट, और उसके ऊपर उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। इवन व्हेन ही वाज ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो गया था तब भी, एंड हिज आईसाइट वाज गेटिंग वीक, और जब उसकी जो दृष्टि है वो कमजोर हो रही थी, तब भी उसने उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। ही वॉज सो डेडिकेटेड टू हिज आइडिया, वो डेडिकेटेड होता है समर्पित, वो अपने आइडिया के प्रति इतना ज्यादा समर्पित था, दैट ही पेंटेड ओनली द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, कि उसने जो पॉन्ड था उसका केवल ही जो सरफेस होता है, ऊपरी जो सतह होती है, उसे ही पेंट किया, टू फोकस ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ताकि वो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उस पॉन्ड के ऊपर, उसको वो फोकस कर सके। तो जैसे आप इन पेंटिंग्स में देखेंगे तो जो पॉन्ड का सरफेस है उसे उसने पेंट किया ऑन वाटर, तो जो पानी, जो पॉन्ड का वाटर था उसके ऊपर जो सनलाइट का जो इफेक्ट पड़ रहा था, उसे उसने बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया है। ही डिड नॉट इवन कैप्चर द स्काई, उसने स्काई को भी कैप्चर नहीं किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन पिक्चर्स के अंदर तो केवल जो पॉन्ड है उसका सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, उसके अलावा हमें आजू बाजू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो बेटा थैंक यू, आप इसे कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट आप रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।